नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, माघ मास के इस पावन अवसर पर आज हम पद्म पुराण के उस अद्भुत प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां यमदूत स्वयं धर्म और मुक्ति के उन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्हें सुनकर बड़े से बड़ा पापी भी परम पद को प्राप्त कर सकता है। ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि यमलोक की यातनाओं से बचने का एक अमोघ कवच है। 10वां अध्याय, यमलोक से मुक्ति के गुप्त मार्ग। यमदूत वैश्य श्रेष्ठ से कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार सागर से तरने के लिए यमराज के दंड से बचना आवश्यक है। जो मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूरी श्रद्धा के साथ 16 प्राणायाम करता है, उसके लिए यमलोक के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। प्राणायाम की महिमा ऐसी है कि यह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो फल हजारों गोदान करने से या कठिन तप और व्रतों के पालन से मिलता है, वही फल विधि पूर्वक किए गए प्राणायाम से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। ये सूक्ष्म साधना मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों को, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या जैसे घोर अपराधों को भी भस्म कर देती है। हे भाग्यशाली मनुष्यों, यमदूतों ने एक बहुत ही गंभीर सत्य बताया है। वे कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म इंद्रिय संयम है। जो पुरुष दूसरी स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है और मन से भी कभी काम वासना का विचार नहीं करता, वह न केवल इस लोक में यशस्वी होता है बल्कि परलोक में भी देवताओं द्वारा पूजित होता है। पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति उन 21 भयानक नरकों में गिरता है जहां की यातनाएं रूह कपा देती हैं। क्रोध का कारण मौजूद होने पर भी जो स्वयं को शांत रखता है, वही वास्तव में स्वर्ग को जीतने वाला है। यमराज का अपने दूतों को दिया गया वो गुप्त संदेश सुनिए। यमराज ने स्पष्ट कहा है, हे दूतों, जो मनुष्य भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो हृदय में नारायण का नाम बसाए हुए हैं, तुम उनके पास भूलकर भी मत जाना। वे मेरे दर्शन के योग्य नहीं बल्कि वंदना के योग्य हैं। यदि कोई पापी भी जीवन के अंतिम क्षण में व्याकुल होकर गोविंद कह देता है, तो यमराज के दूत उसके पास आने का साहस नहीं कर पाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के 12 अक्षरों वाला ये महामंत्र और ओम नारायणाय का अष्टाक्षर मंत्र साक्षात अमृत के समान है। जो इनका जप करते हैं वे स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, उनके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र हो जाते हैं। वे शंख चक्रधारी होकर भगवान के परम धाम में वास करते हैं। 11वां अध्याय, श्री शालिग्राम शिला की अनंत महिमा। अब यहाँ से 11वें अध्याय का अत्यंत पवित्र प्रसंग आरंभ होता है। यमदूत अब शालिग्राम शिला की उस दिव्य महिमा का बखान करते हैं जिसे सुनकर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमदूत कहते हैं कि मोक्ष के अभिलाषी को सदैव वज्र के कीट द्वारा निर्मित चक्र चिन्हित शालिग्राम शिला में भगवान वासुदेव की अर्चना करनी चाहिए। शालिग्राम जी का पूजन केवल कर्मकांड नहीं बल्कि साक्षात वैकुंठ का द्वार है। जो मनुष्य प्रतिदिन इनका पूजन करता है, उसे प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञों का फल और समुद्र सहित पूरी पृथ्वी के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। शालिग्राम की महिमा ऐसी अगाध है कि यदि कोई 12 करोड़ शिवलिंगों की पूजा 12 कल्पों तक करे, उससे जो फल मिलता है वो शालिग्राम जी की मात्र एक दिन की सेवा से सुलभ हो जाता है। यमदूत विशेष बल देकर कहते हैं कि जिसने शालिग्राम का चरणामृत, वो जल जिससे मूर्ति को स्नान कराया गया हो, अपने मस्तक पर छिड़क लिया या उसे पी लिया, उसने समस्त तीर्थों का फल पा लिया। उसे फिर किसी गंगा, गया या गोदावरी जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि समस्त तीर्थ और नदियां साक्षात शालिग्राम की मूर्ति में ही वास करती हैं। जहां शालिग्राम की उपस्थिति होती है, वहां से 3 योजन यानी लगभग 36 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। उस घेरे में यदि कोई छोटा सा कीड़ा भी मरता है तो वो सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। शालिग्राम के सम्मुख किया गया श्राद्ध पितरों को सैकड़ों कल्पों तक तृप्त कर देता है। लेकिन यमदूत एक चेतावनी भी देते हैं, जो व्यक्ति लोभवश शालिग्राम की मूर्ति का क्रय विक्रय, बेचना या खरीदना करता है, वो प्रलय काल तक घोर नरक की यातनाएं भोगता है। अंत में यमदूत एक ऐसा सत्य बताते हैं जो हर भक्त के हृदय में अंकित होना चाहिए। वे कहते हैं कि जो भक्त भगवान विष्णु की तो पूजा करता है लेकिन महादेव शिव की निंदा करता है, वो कभी विष्णु लोक नहीं पहुंच सकता। वह निश्चित ही नरकगामी होता है। शिव और विष्णु में भेद करना भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा अपराध है। अतः निष्काम भाव से अहंकार का त्याग कर प्रभु की शरण में जाना ही कलियुग में मुक्ति का सबसे सुगम मार्ग है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ महात्म्य का 10वां और 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।